देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में आपका स्वागत है। प्याज के दाम अचानक से कैसे बढ़ गए? क्या इसके लिए महाराष्ट्र का सूखा जिम्मेदार है या कोई मुनाफाखोरी या कोई और वजह? बताएंगे आपको देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी से प्याज का पंचनामा। नासिक जिले की यह है पिंपलगांव की प्याज की मंडी। ये जिले में 4 बड़ी मंडियों में से एक है। इस मंडी में सोमवार 12 अगस्त को प्याज को सबसे ज्यादा भाव मिला, 5,037 रुपए प्रति क्विंटल। उससे पहले शनिवार को यानी 10 अगस्त को नासिक की ही नामपुर मंडी में प्याज को सबसे ज्यादा दाम मिले, प्रति क्विंटल 5,015 रुपए। प्याज को मिली इन कीमतों की वजह से खुदरा बाजार में पूरे देश में प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए। प्याज के इन बढ़ते दामों का खेल समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में कैसे तय होते हैं प्याज के दाम, कैसे होती है नीलामी की प्रक्रिया, क्योंकि फिलहाल सारे देश में नासिक का ही प्याज जा रहा है। नीलामी के लिए किसान अपने प्याज की फसल को लेकर मंडियों में आते हैं और प्याज की क्वालिटी देखकर इसका दाम तय होता है। 10 अगस्त, जगह नामपुर प्याज मंडी, नासिक। नामपुर की मंडी में प्याज को सबसे ज्यादा दाम मिला, प्रति क्विंटल 5,015 रुपए। सब तरफ खबर फैल गई कि नासिक की मंडी में प्याज की कीमत 5,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। जैसे ही खबर फैली, खुदरा व्यापारियों ने प्याज के दाम शनिवार को ही पूरे देश में 40 रुपए से 50 रुपए और रविवार को 60 रुपए कर दिए। सोमवार आने तक ये दाम 70 रुपए छूने लगे थे। मंडी में जब प्याज आता है तब कई 1-2-3% प्याज की कीमतें बहुत ही ऊपर जाती है और बाकी जो ऑर्डिनरी प्याज होता है वो बहुत ही निचले स्तर पर उसकी कीमत होती है। लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार होता है कि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ चुकी है। ये जानबूझकर किया जाता है क्योंकि जिनके पास ज़्यादा होल्डिंग होती है उनको अपना रिटेल प्राइस बढ़ाने के लिए ये इस तरह से साजिश करते हैं। खबर तो फैली थी कि नासिक की नवापुर मंडी में प्याज को 5,015 रुपए की कीमत मिली और उसी के आधार पर देश भर में प्याज की कीमतें बढ़ी। लेकिन ये प्याज एक दिन में तो पूरे देश में नहीं पहुंचा था। और सबसे दिलचस्प बात तो देखिए, उस दिन कितने प्याज को 5,000 का भाव मिला। इसमें छुपा है प्याज के बढ़ते दामों का खेल। उस दिन नवापुर में केवल 10 क्विंटल प्याज को ये दाम मिले थे, जबकि उस दिन नवापुर की मंडी में प्याज आया था 9,000 क्विंटल, जिसमें प्याज का सबसे कम दाम था 2300 रुपए। अगर इस दाम का एवरेज भी निकाले तो आता है 4300, लेकिन खबर फैली थी 5,000 की। ये जो न्यूज आ रही है मीडिया में कि 4,500 का भाव, 5,000 का भाव, 6,000 का भाव, ये बाजार में आने वाले माल को 1 या 2% को ये भाव डिक्लेयर होता है। एक्चुअली 98% लोगों को 1,800 से 2,200 तक भाव मिलता है। ये एक दूसरे किसान छोड़ के एक ही किसान के माल को अलग अलग भाव दे रहे हैं। सिर्फ मीडिया में न्यूज आने के लिए एक भाव बोलते हैं और एक्चुअली किसानों को ये भाव कभी नहीं मिलता है। अभी 3,000 से 4,000 तक रेट चालू है, 4,500 तक। और जो रेट है वो व्यापारी लोग जो है, ये व्यापारी लोग दर बढ़ा रहे हैं। ये किसान को नहीं मिल रहा है, ये सब व्यापारी को मिल रहा है।
ऐसे ही हुआ सोमवार 12 अगस्त को पिंपल गांव की मंडी में प्याज को सबसे ज्यादा दाम मिला 5,037 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 5,037 रुपए भाव केवल 30 क्विंटल प्याज को मिला था, जबकि पिंपल गांव की मंडी में सोमवार को खरीदा गया 12,032 क्विंटल प्याज, जिसमें सबसे कम भाव था 3,251 रुपए। इसका हम एवरेज भी निकालते हैं तो आता है 4,250, लेकिन हुआ वही, बोलबाला हुआ 5,000 के ऊंचे दाम का। प्याज तो महंगा होता ही नहीं है, जो किसान बेचता है उसको तो बहुत कम पैसा मिलता है, और इस तरह से एक माहौल पैदा किया जाता है, क्योंकि मंडी ये अफवाहों पे ऊपर कभी कभी निर्भर रहती है। जब अफवाहें फैलती है तो दाम बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अचानक प्याज के आसमान छूते दामों के लिए प्याज के ऊंचे भाव का बोलबाला सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसमें सारे किसानों को तो वो भाव मिलता नहीं, और प्याज के ऊंचे दाम आम आदमी की आंखों में आंसू लाते हैं, लेकिन चांदी होती है खुदरा और थोक व्यापारियों की। ये तो हुई अचानक प्याज के दाम आसमान छूने की वजह, लेकिन प्याज के दाम बढ़ने की केवल यही वजह नहीं है। दाम बढ़ने के लिए इस साल प्याज की किल्लत जिम्मेदार रही। दलीलें दी जा रही है कि महाराष्ट्र में पड़े सूखे की वजह से प्याज के उत्पाद में काफी कमी आई, और इसलिए नासिक से देश में कम प्याज जा रहा है। लेकिन इस दलील में कोई दम नहीं है। भले ही महाराष्ट्र में सूखा था, लेकिन उसका प्याज के उत्पाद पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, ये खुद व्यापारी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश कम हुआ, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में 10 से 15% प्याज का फसल कम हुआ। लेकिन मेन रीजन बिहार का जो फसल होता है उसमें 50% बारिश ज्यादा होने की वजह से खराब हो गया, ये मेन वजह हुआ। किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने प्याज को टैंकर खरीद कर पानी दिया है, इस वजह से उनको इस साल प्याज के उत्पाद के लिए ज्यादा खर्च आया। वो टैंकर से निकल के टैंकर डाला ना बॉडी में, कुआं में पानी डाला टैंकर से, और उसमें से प्याज निकला ना। सूखा तो नहीं, लेकिन प्याज की किल्लत के लिए इस साल जिम्मेदार रही उत्तर भारत, खासकर बिहार में हुई भारी बारिश और दक्षिण में हुई भारी बारिश। दोनों तरफ प्याज के फसल को काफी नुकसान हुआ, और फिर बचा केवल नासिक का प्याज। इसलिए इस वक्त केवल नासिक का ही प्याज पूरे देश भर में जा रहा है, क्योंकि बिहार जो स्टेट को सप्लाई कर रहा था, ऊपर आसाम हुआ, बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, आजू बाजू में जहाँ यूपी में कोई भाग हुआ, जहाँ जहाँ सप्लाई कर रहा था वहाँ बिहार सप्लाई नहीं कर सका, इसलिए महाराष्ट्र से वो स्टेट को माल गया। इस वजह से महाराष्ट्र का सप्लाई ज्यादा हुआ। अप्रैल मई जून जुलाई में महाराष्ट्र से ज्यादा माल सप्लाई हो गया। नासिक के प्याज की मांग उत्तर और दक्षिण भारत में बढ़ने की वजह से मई महीने में ही प्याज के दाम बढ़ने लगे थे। ये दाम बढ़कर अप्रैल मई में 800 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, जून में 1,000 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, जुलाई में 1,700 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, और अगस्त में 2,500 से 5,000 के पार पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जून में ये दाम 1,000 से 1,200 रुपए तक पहुंचे, किसानों ने अपने प्याज बेच दिए। नासिक के कारसूल के देवेंद्र काजले भी उन्हीं किसानों में से एक है, जिन्होंने अपना ज्यादातर प्याज जून में ही बेच दिया। अब उनके पास बेचने के लिए ज्यादा प्याज नहीं है। अभी कब बेचा? अभी बेचा तो उस दिन 700 रुपये भाव था। अच्छा, मतलब जून की बात है? नहीं, अप्रैल की। हाँ, जब माल निकला 700 रुपए से आपने आधा माल बेच दिया? आधा माल बेच दिया, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था 350 रुपये इस टाइम माल को भाव मिला, इसलिए इस टाइम 1,000 रुपये में भाव बढ़ गया तो हम बेच दिया। किसानों ने 1,000 से 1,200 के भाव पर इसलिए प्याज बेचा क्योंकि पिछले साल इसी दौरान प्याज का भाव 350 रुपए प्रति क्विंटल इतना कम था। इसलिए जून में 1,000 रुपए का भाव मिलता देख किसानों ने प्याज बेच दिए। अब प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं तो किसानों के पास बेचने के लिए इतना प्याज नहीं है, इसलिए दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। प्याज बेचने के लिए किसानों के ट्रैक्टर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस साल किसानों के पास ज़्यादा पैदावार नहीं है, ज़्यादा माल नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसी दौरान केवल प्याज का दाम था 300 साढ़े 300 रुपया क्विंटल, और इसलिए अब जब मई महीने में ही किसानों को 800 से 900 रुपया दाम मिल गया तो उन्होंने प्याज बेचने शुरू कर दिए, और अब उनके पास माल की शॉर्टेज है। हमारे साथ किसान दिलीप है। दिलीप, कितना माल बेचा आपने इस साल और कब बेचा? अब मई महीने में भेजा। अभी हमारे तरफ 10, 12, 15 ट्रैक्टर थे, अब 7-8 भेज दिए। अभी 2-4 ट्रैक्टर है, अभी भेज रहा हूँ। मतलब मई महीने में कितने में बेचा आपने? वो 700-800 रुपये।
जून में ही प्याज बड़े पैमाने पर मार्केट में आया और व्यापारियों ने खरीद लिया। इसके बाद जुलाई महीने में प्याज की बाजार में किल्लत होने लगी, इसलिए जुलाई महीने में मार्केट में 5 लाख टन के बजाय केवल 3 लाख टन प्याज आया। हमको ये मालूम है, अगर खाने वाले को सस्ता देना है तो गवर्नमेंट ने माल खरीदी कर लो, यहाँ से माल खरीदी करके वहाँ भेजो और वहाँ तुम फोकट बेचो, हमको क्या लेना देना है उससे। जाहिर सी बात है, प्याज की किल्लत का व्यापारियों ने जमकर फायदा उठाया और दाम बढ़े, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर प्याज के आसमान छूते दामों ने आम आदमी के आंखों में आंसू ला दिए। अब महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए स्क्वाड बनाया है, लेकिन प्याज के दाम सितंबर के मध्य तक कम होने के आसार नहीं हैं। सितंबर में दक्षिण भारत से आने वाला प्याज मार्केट में आएगा और फिर कम होंगे प्याज के दाम।